हाँ स्टूडेंट, एक बार सब कोई कंफर्म कीजिए, ऑडियो वीडियो फाइन है। यस ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोग का था यस सर। डिस्ट्रिक्ट फॉर थ्योरी समझ चुके हैं। एक बार रिपीट करते हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस स्टार्ट करें। एक लाइन गिवन है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये लाइन थीटा, वह गिवन है और इस पर एक पॉइंट भी दिया गया है ए x1 कोमा y1। तो r यूनिट के डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, उसको निकालने के लिए फार्मूला हो गया x इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। प्लस माइनस साइन क्यों यूज किया जाता है बताइए आप लोग। यहाँ पर प्लस माइनस सर बिकॉज पॉइंट ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। हाँ, तो दो आंसर है, दो पॉइंट r यूनिट के डिस्टेंस पर होगा, इसलिए प्लस माइनस। यदि r कैलकुलेट करना है तो दोनों साइन यूज करेंगे या सिंगल साइन यूज करेंगे? बोलिए, r यदि निकालना है तो x1 इक्वल टू प्लस आर कॉस थीटा या प्लस माइनस आर कॉस थीटा, क्या यूज किया जाएगा? कोई भी बताइए, किसी का आवाज नहीं आ रहा। सिर्फ प्लस और ओनली सिंगल साइन यूज करेंगे। एक्स और वाई निकालना है तो दोनों साइन यूज कीजिए, आर निकालना है या थीटा भी केवल निकालना है तो केवल एक ही साइन यूज करेंगे। यहाँ पर आर क्या डिनोट करता है? बोलो बच्चे, आर क्या डिनोट करता है? आपको समझाया था, इंक्लाइंड डिस्टेंस। इंक्लाइंड डिस्टेंस, इंक्लाइंड डिस्टेंस यदि कैलकुलेट करना हो तब यही प्रोसेस यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है, इंक्लाइंड डिस्टेंस निकालना है तो यह पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ जो थीटा है एंगल बिटवीन लाइन और एक्स एक्सिस है। बहुत बार क्या है ना, दो लाइन के बीच थीटा दिया रहेगा, वह थीटा यहाँ पर यूज नहीं होगा। थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वही थीटा यहाँ इस फॉर्मूला में यूज होगा। तो क्वेश्चन से देख चुके थे, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स। डिस्टेंस गिवन है, कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एवरीथिंग दिया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होगा और यह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3 विद एक्स एक्सिस। tan इनवर्स 3 का मतलब क्या, कितना एंगल हो जाएगा? tan थीटा कितना हो जाएगा? बोलो बच्चे। टाइम थीटा 3 हो जाएगा। tan थीटा 3 हो जाएगा। तो tan थीटा गिवन है विद एक्स एक्सिस। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4√10 फ्रॉम द पॉइंट ए। यह ए पॉइंट गिवन है -1, 2, एंगल बना रहा है थीटा, डिस्टेंस गिवन है 4√10। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। tan थीटा गिवन है 3। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, हमको चाहिए साइन और कॉस। तो यह 3, यह 1, यह हो जाएगा √10। तो बोलो बजट, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल से? कोई नहीं बोला। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 3/√10। 3/√10। कॉस थीटा का वैल्यू 1/√10। 1/√10। फॉर्मूला पॉइंट निकालने का, x इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा। x1 की जगह पर -1, r की जगह पर 4√10
कॉस थीटा की जगह पर 1/√10, तो √10 कैंसिल, टेकिंग प्लस साइन तो हो जाएगा वैल्यू -3, टेकिंग माइनस साइन तो हो जाएगा -5। अब सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, y1 प्लस माइनस r साइन थीटा, y1 की जगह पर 2, सर टेकिंग प्लस साइन तो 3 आ जाएगा ना। टेकिंग प्लस साइन तो 3 हो जाएगा ना, यस, आई इंटू 1 बाई कितना 3/√10, तो √10 कैंसिल, टेकिंग प्लस साइन 7×12 14 4×12 -10, करस्पॉन्डिंग लेना है। टेकिंग प्लस साइन बोथ में जो आया वो एक साथ मिलेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया -5 -10। वो दो ना 3 और -5 ही आंसर दे देता है, या दोनों एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको पेयरिंग करेंगे वाई कोऑर्डिनेट के साथ तो 2 आंसर मिलेगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो यह पॉइंट निकालने का क्वेश्चन है और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 7√13 फ्रॉम पॉइंट 1, इसको एक रफ फिगर बनाएंगे। लाइन का इक्वेशन गिवन है और इस पर पॉइंट भी गिवन है। देखो तो 1, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बोलो बच्चा, 1, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? x के जगह पर 1 रखो, y की जगह पर 1 रखो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस यस। ये सेटिस्फाई कर रहा है। डिस्टेंस गिवन है 7√13, कह रहा है कि कोऑर्डिनेट निकालो। 2 आंसर होगा, फिगर में एक ही दिखा रहे हैं। थीटा इसका नहीं गिवन है, लेकिन इक्वेशन गिवन है। कैसे निकाला जाए थीटा? इस लाइन का इक्वेशन गिवन है तो थीटा कैसे निकाला जाए? तो स्लोप से, एम से, तो -b/a 2/3 इक्वल tan थीटा। तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग और आंसर बताइए, प्रोसीड कीजिए। इसके बाद फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप फाइनल आंसर तक पहुँचे। यस सर बन गया। हो गया? थीटा 2, 3√30, साइन थीटा का वैल्यू 2/√30, कॉस थीटा का वैल्यू 3/√30, x इक्वल टू x1। आया आप लोगों का सबका? -22 -20
फाई इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। -30 सही है। यस सर, यही दो आंसर हो जाएगा। यही है। पॉइंट निकालने पर क्वेश्चन है, आगे आएगा डिस्टेंस निकालना। यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन लाइन इतना एट ए डिस्टेंस ऑफ 5√5 फ्रॉम पॉइंट 1, -1। सिमिलर क्वेश्चन है। 1, 1 माइनस पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस दिया गया है 5√5, लाइन का इक्वेशन गिवन है x + 2y + 1 = 0। अब स्लोप के हेल्प से थीटा निकालना है। चलो बताओ शुभम, स्लोप क्या होगा इस लाइन का? शुभम बोलो। -a/b तो -1/2। तो tan थीटा नेगेटिव है। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड को पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे। तो यह 1 यह 2 √5। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√5, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/√5। अब यहाँ पर साइन रखेंगे, यह केवल अभी रेशियो है, यह करेक्ट वैल्यू नहीं है, कंप्लीट वैल्यू नहीं है। अब इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन रखा जाएगा। तो कोई इसमें बताइए साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? चूंकि tan थीटा यहाँ पर नेगेटिव है, -1/2। बताइए आप लोग, सोचिए। किसी का आवाज़ नहीं आया? इतना टाइम की जरूरत नहीं है, क्विकली बताइए। आदित्य, अपेक्षा, यस सर, क्या क्वेश्चन पूछे सर? और जैसे यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव है -1/2, तो साइन और कॉस में से भी कोई नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल उसमें हेल्प नहीं करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल केवल साइड का रेशियो देगा। जब ट्रायंगल के साइड साइन करेंगे तो साइन को नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस प्लस को। सभी साइड पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा का रेशियो मिला 1/√5, कॉस थीटा का वैल्यू मिला 2/√5। लेकिन कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा उसको रखने के बाद ये कंप्लीट वैल्यू होगा, अभी रॉन्ग वैल्यू आई, क्योंकि साइन अभी हम लोग नेगलेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ बताना है कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। tan नेगेटिव है तो साइन कॉस में कौन नेगेटिव होगा? एनीवन? सर उसमें सर फिगर से पता चल रहा है कि 1, -1 है सर। y वाला जो है मतलब साइन थीटा नेगेटिव। साइन नेगेटिव नहीं, यह थीटा जो है स्लोप है, और स्लोप का एंगल जो होगा लाइन का, तो आपको बताया था यह थीटा है, यह थीटा है, यह थीटा है, यह थीटा है, ऐसे। तो पहला जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, और इधर जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, और 0 से पाई के बीच में 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 90 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब यदि एंगल स्लोप से साइंड है, स्लोप से, तो थीटा 2 ही क्वाड्रेंट में हो सकता है, आइदर इन फर्स्ट और सेकेंड। tan यहाँ पर नेगेटिव है तो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है सबको? बोलो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है।
पहले भी शायद एक बार आया था, तो ये ध्यान रखेंगे। स्लोप नेगेटिव है, साइन कॉस निकालना है। और तो पहले देखिए थीटा है क्या, तो थीटा स्लोप का एंगल है। स्लोप का एंगल है, इसके पास दो ही घर है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बोथ पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। अब तो फार्मूला यूज कर देना है, x इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद ये सॉल्व करते हैं। यस सर, हो जाएगा। हाँ, इसके बाद तो हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, टेकिंग प्लस साइन तो यह नेगेटिव हो जाएगा, -10 तो -9, और टेकिंग माइनस साइन तो चलेगा। y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, तो -1 प्लस माइनस 5√5 साइन थीटा 1/√5, टेकिंग प्लस साइन 4, टेकिंग माइनस साइन -6। तो करस्पॉन्डिंग पेयरिंग करना है, उल्टा नहीं होना चाहिए। तो -9,4 और 11,-6, ये दो आंसर हो जाएगा। तो ये सफिशियंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी इस पर हो गया। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना विच व्हेन डायरेक्शन मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस। अच्छा देखो, तो यहाँ पर यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? जल्दी बताओ, यह पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो बोलिए, क्वेश्चंस सेम है या डिफरेंट है? यह कहा जा रहा है कि एक पॉइंट गिवन है लाइन पर, नहीं पॉइंट भी नहीं गिवन है लाइन पर, नहीं, एक सिंपली एक पॉइंट गिवन है 3,2। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज डिस्टेंस ऑफ 5√13 फ्रॉम द पॉइंट 3,2, और 3,2 से 5√13 के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। लेकिन यह जो डायरेक्शन होगा वह कैसा होगा? मेजर्ड एलोंग द लाइन या पैरेलल टू द लाइन। एलोंग का मतलब पैरेलल, तो इस लाइन के पैरेलल मेजर किया जा रहा है। मतलब यह लाइन कहीं बाहर में सिचुएटेड है, लेकिन यह दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो इसका स्लोप होगा -a/b, उसी थीटा से इसका भी थीटा निकालेंगे। सब समझ रहा है? यस सर। तो डायरेक्शन जो है, कोई जरूर नहीं कि डायरेक्ट इस लाइन का दिया जाए, किसी दूसरे लाइन के हेल्प से भी डायरेक्शन दिया जा सकता है। वहाँ से tan थीटा मिल गया, और tan थीटा मिलने के बाद अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, साइन कॉस हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हो जाएगा आप लोगों से? बोलो, कंफर्म करो जल्दी। आवाज ही नहीं आ रहा है तुम लोगों को। ये हो जाना चाहिए। किसी का आवाज क्यों नहीं आया इसमें? छोड़ दे जाए टॉपिक। मैं चुप यस सर, बोल तो रहा था। बोल रहा है। ऑडियो ठीक है कि कुछ नॉइज भी आ रहा है इसमें? नो सर, ऑडियो ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट व्हेन मेजर्ड पैरेलल टू सेकेंड लाइन 2x - y - 1 इक्वल टू। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट 3,2। यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, लेकिन यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन गिवन है x + y - 1 इक्वल टू, एक पॉइंट कहीं पर बाहर में गिवन है 3,2, और कहा जा रहा है कि एक अदर लाइन गिवन है 2x - y - 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लाइन
सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम 3,2 निकालना है, लेकिन मेजर करना है सेकेंड के पैरेलल, यह डिस्टेंस r निकालना है। समझ रहे हैं सब कोई क्वेश्चन? r निकालने के लिए इस पॉइंट को p मानेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस और पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए 3 चीज़ चाहिए, पॉइंट वह गिवन है, डिस्टेंस एज्यूम किया हुआ है, और थीटा चाहिए, और वह थीटा एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो थीटा कैसे निकालेंगे? इस लाइन के हेल्प से। इसका एम क्या हो जाएगा? 2/1, तो tan थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, 2/1√5। बोलो बच्चा, साइन थीटा का वैल्यू 2/√5, 2/√5, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√5। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला यूज करेंगे तो x = x1 + r cos थीटा। अब माइनस साइन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बोलो बच्चा, यहाँ पर माइनस साइन यूज क्यों नहीं हो रहा है? सर भी तो r का वैल्यू निकालना है। हाँ, क्योंकि r कैलकुलेट करना है तो सिंगल साइन ही यूज करना है। यह x और y का वैल्यू मिला, यह p का कोऑर्डिनेट हो गया, p का कोऑर्डिनेट x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट दे रहा है और यह कोऑर्डिनेट p का है, तो p का कोऑर्डिनेट मिल गया 3 + r/√5, 2 + 2r/√5। और यह p का कोऑर्डिनेट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की जगह पर 3 + r/√5, 2 + 2r/√5 -1 = 0। r एक जगह कॉमन कर लो तो 3/√5, रेस्ट नंबर को इधर भेजो, 3 2 5, इधर हो जाएगा -4। तो r का वैल्यू होगा -4√5/3। लेकिन चूंकि r डिस्टेंस है तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे और फाइनल आंसर पॉजिटिव देंगे। क्लियर है? तो r निकालना भी आसान है, एक एग्जाम्पल से समझ गए। रेस्ट क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। अब यह थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखो तो क्या क्वेश्चन पढ़ रहा है। ए लाइन थ्रू ए मीट्स द लाइन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एट पॉइंट बी सी डी रेस्पेक्टिवली। एक इतना फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? देखो बच्चे, यह क्या कह रहा है कि 3 लाइन्स गिवन है, 3 लाइन्स गिवन प्लेन में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसी की तरह से लाइन पर फिगर शो कर दिया। पॉइंट कहीं बाहर में गिवन है ए, और ए से एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन थ्रू ए मीट द लाइन। अब ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो तीनों लाइन को रेस्पेक्टिवली बी सी डी पर मिल रहा है, बी सी डी पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 15/AB², मतलब ए बी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और ए बी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। फिर 10/AC, SC डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ पर रख देंगे। और फिर AD डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, डिस्टेंस निकालना है, इसको R1 मानेंगे। A से C तक का डिस्टेंस R2 और A से D तक का डिस्टेंस R3 माना जाएगा। R1, R2, R3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इनिशियल लाइन, इसका इक्वेशन निकालना फर्स्ट लाइन। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट गिवन है, एक अदर पॉइंट भी चाहिए या थीटा चाहिए। यहाँ थीटा हमको निकालना है, थीटा निकालने का प्रयास करेंगे, अदर पॉइंट निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, थीटा। तो R1
पॉइंट गिवन है, थीटा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। और चूंकि एंगल यहाँ पर निकालना है, तो एंगल निकालने में भी एक ही साइन यूज करेंगे, प्लस साइन। ठीक है बच्चों, आया समझ में? यस सर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पेशेंस से इसको सीखना है। फिर एक बार क्वेश्चन को समझाते हैं। एक पॉइंट गिवन है, 3 लाइन्स गिवन है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, और इस गिवन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है जो BCD पर कट करेगा। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्योंकि AB डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, AC और AD डिस्टेंस है, तो इस सभी को R1 R2 R3 मानेंगे। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए अभी एक क्वेश्चन किया था, किसी एक पॉइंट से इंक्लाइंड डिस्टेंस निकालना है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करो। पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने के बाद P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, तो R1 मिल गया, R मिल गया। उसी तरह से इस प्रेजेंट क्वेश्चंस में B का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फर्स्ट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो R1 मिल जाएगा। सेकेंड C का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सेकेंड को सेटिस्फाई करेंगे तो R2 मिलेगा। D के कोऑर्डिनेट थर्ड को सेटिस्फाई करेंगे तो R3 मिलेगा। R1 R2 R3 का वैल्यू मिल गया थीटा के टर्म में, क्योंकि दोनों अननोन है। लेकिन R1 R2 R3 में इक्वेशन दिया गया है, AB का मतलब R1, तो AB के जगह पर R1 का वैल्यू रखेंगे, AC के जगह पर R2, AD के जगह पर R3, तो केवल इक्वेशन बच जाएगा थीटा में, साइन और कॉस थीटा। उसे टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ऑलरेडी एक पॉइंट गिवन है, टेन थीटा हम लोग निकाल चुके हैं, तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। समझे प्रोसेस? सब कोई मतलब क्या है इसका मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन ना 3 बार हो गया। प्रीवियस क्वेश्चंस में एक बार R निकालना था, 1 सिंगल R निकालना था इसमें, इस क्वेश्चंस में, और प्रेजेंट क्वेश्चंस में 3 टाइम्स R निकालना है। तो यही क्वेश्चन समझिए 3 गुना लेंथ का है। तो क्वेश्चंस जब तक नहीं समझे तब तक ये डिफिकल्ट दिख सकता है, लेकिन अब आसान देखना चाहिए क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ से यह फर्स्ट लाइन हो गया, इसको नंबरिंग यहीं पर देते हैं। यह सेकेंड लाइन, और यह थर्ड लाइन। फिगर एक बनाना पड़ेगा हम लोग को, फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ए एक पॉइंट गिवन है, और ए से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो तीनों लाइन को कट करे B C D को। ए से B का डिस्टेंस हम लोग एज्यूम करेंगे R1 डिस्टेंस। फिर ए से C का डिस्टेंस एज्यूम करेंगे R2। फिर ए से D तक का डिस्टेंस R3। ए का कोऑर्डिनेट क्या गिवन था? -5 -4, -5 -4, और इसका थीटा निकालना है। एक्स एक्सिस थोड़ा ऐसा बना दे रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ पर इसी तरह अवेलेबल है। थीटा कहा जा रहा है कि इस रेड लाइन का इक्वेशन निकालें, रेड लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट गिवन है, थीटा हमको निकालना है, और इसके लिए यूज करेंगे डिस्टेंस को। तो B का कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है क्या होगा? B का कोऑर्डिनेट x1 -5 प्लस R1 cos थीटा -4 प्लस R1 sin थीटा। सब कुछ समझ रहा है? यस सर। अब B के कोऑर्डिनेट को कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे? जल्दी बोलो। पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ लाइन, 1 को सेटिस्फाई करेगा,
तो इक्वेशन 1 आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो x की जगह पर x कोऑर्डिनेट -5 प्लस r1 cos थीटा, 3 टाइम्स y है तो y रखो -4 प्लस r1 sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब r1 cos थीटा और r1 3 टाइम्स r1 sin थीटा, देखिए थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए 3 टाइम्स sin थीटा, और इधर आ जाएगा -12 -5 -17 प्लस 2 15 आ जाएगा। तो r1 का वैल्यू मिलेगा 15 अपॉन cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। सब समझ रहा है क्या बच्चे? यस सर। यही प्रोसेस 2 बार और यूज किया जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट लिख करके सेकेंड को सेटिस्फाई करेंगे और डी का कोऑर्डिनेट लिख करके थर्ड को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस टॉपिक को सीखना है पैरामेट्रिक फॉर्म को, तो इतना बड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस रखेंगे। अब सी का कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा, अगेन बोलो बच्चा, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x1 y1 तो वही रहेगा, -5 प्लस r2 हो जाएगा। b के कोऑर्डिनेट में r1 जैसे r1 लिखा गया है तो r2 वहाँ पर रख दो, r2 cos थीटा -4 प्लस r2 sin थीटा। इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ पर करेंगे?